ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी शिव बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे आप अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। बाबा कहते चारों ही सब्जेक्ट में आपने 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन चारों सब्जेक्ट में तो आपने नंबर 1 बनना ही है, लेकिन आपने अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा ने आज के मुरली में पूरा हम बच्चों को सारे पॉइंट्स की समझाने दी है कि कैसे हम पावन बन सकते हैं, कैसे हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। खुद अनुभव करेंगे तो तभी तो औरों को करवा सकते हैं ना। बाबा ने इसके बारे में पूरा आज के मुरली में क्लियर किया कि माना कुछ भी व्यर्थ बोलना नहीं है। बाबा तो कहते संकल्पों में भी कुछ व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, अपने संकल्पों पर भी कंट्रोल रखना है। व्यर्थ में जाएंगे तो फिर तो देह अभिमान आ जाएगा ना। तो बाबा कहते आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे, फिर देह का अभिमान जो है वो खत्म होता जाएगा। आज 10 मई 2026 की अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट है 30 जनवरी 2010। बाबा कहते चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार के को देख रही हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है। कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाबा कहते कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाबा को पहचाना है ना। तो इसलिए बाबा कहते आप तो कोटों में कोई हो। बाबा कहते क्योंकि आपने साधारण तन में बाबा को पहचाना है, तो बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपने योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। आप दादा कहते स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। अगर एक एक स्वमान की माला फेरते जाएंगे तो अनेक स्वमान मिले हैं ना। तो बाप दादा कहते स्वमानों के स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत की कमी है। बाप दादा कहते जहाँ मोहब्बत है तो वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ मेहनत है वहाँ मानो मोहब्बत की कमी है, मानो बाप दादा से प्यार नहीं है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं
स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखे? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी है। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और ये स्वमान की अनुभूति ऑल माइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। बाबा कहते बैठते भी हैं अपने समय से, जैसे अमृत वेले ही बैठते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव का स्वरूप कोई कोई बनता है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। बाबा कहते जो अनुभवी हैं, उनको तो माया भी हिला नहीं सकती ना। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहना चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान, जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुमान अनुभव में स्थित है। बाबा कहते हैं जहाँ स्वमान के स्वरूप हैं, वहाँ स्वमान के अनुभव में भी स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। जब स्वमान के अनुभव में स्थित हैं, तो बाप दादा कहते वहाँ देहभान नहीं आ सकता। बाप दादा कहते जैसे अंधकार होता है, तो अंधकार को मिटाने के लिए अब रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान की सीट का अनुभव स्विच ऑन होता है, तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। इसलिए बाप दादा कहते स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो, जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक में चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण ये है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। बाबा कहते अगर स्मृति के अनुभव स्वरूप होंगे, तो जो समर्थी होगी, तो हर कार्य करते अपने आप ही अनुभव होगी कि हम समर्थ हैं। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभवी स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती है। अनुभवी स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार करने वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है, इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चार ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहाँ अंधकार है, वहाँ रोशनी कम है या नहीं है, तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलना चाहें, बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है ना, कि वह मीठी होती है।
अगर हजारों लोग आपको बदलना चाहें, बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चार में से एक में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना, मेहनत करने का कारण क्या, आप दादा पूछ रहे हैं। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए इस अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है, अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गए हैं। जैसे कोविड का भी समय आया ना, किसी को पता था कि ऐसा समय भी आएगा, हम अपने घरों से ही नहीं निकल पाएंगे? तो बाप दादा ने तो ये कब का बता दिया, ये 2010 की मुरली है, तब बाबा ने बता दिया कि ऐसे ऐसे समय तो आने ही है, अचानक सब होना ही है। ये सब आरंभ हो चुका है, इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? बाप दादा पूछ रहे हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप में अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। कोशिश भी करनी है तो बाप दादा कहते हैं अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी हैं, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूँ? जैसे बाप दादा कहते देह भान का अनुभव क्या करना पड़ता है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये सब कुछ है, तो क्या वो याद दिलाना पड़ता है मेरा ये ओहदा है? तो फिर बाप दादा कहते देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों? तो मानो आपका नाम देह पर पड़ा है, तो देहभान हो गया ना, मैं फलाना हूँ। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप ये हो, नाम बदली करके कहें, तो आप मानेंगे? बाप दादा पूछ रही हैं, अगर कोई नाम बदली करके आपको कहे कि आपका नाम ये नहीं ये है, तो क्या आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा, ये देहभान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं, आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं। तो देहभान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना, हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ? ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना। बाबा कहते योग स्वरूप का अर्थ क्या है? कर्मेंद्रियों जीत बनना, हर कर्मेंद्रियों पर स्वराज्यधारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी।
ऐसे बाबा कहते हैं अगर योग का स्वरूप है तो हर जो गुण है उसकी धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य है, आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। बाप दादा कहते कोई गिरे हुए को उठाना, माना कोई मायूस है तो उसको आपने आगे उसको उमंग उत्साह दिलाया, तो ये भी तो सेवा का पुण्य है ना, ये आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? बाप दादा पूछ रहे हैं, ऐसा किसी के लिए भी संकल्प करना क्या यथार्थ है? बाप दादा कहते हैं ना, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना अपना टाइम इसमें, मतलब ऐसा कोई भी आपने संकल्प नहीं करना कि मेरा किसी भी काम में मेरा ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने ऐसे कभी नहीं सोचना किसी के लिए भी कि ये तो बदलेगा ही नहीं। आपने तो उसको हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना ही देनी है। जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वे मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपनी सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता। ये शुभ भावना नहीं, ये सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। बाप दादा कहते तो सच्चा सेवाधारी तो शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है? बाप दादा पूछ रहे हैं, तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी है कि इतना सेवा का उमंग उत्साह मेरे में है। इसको कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, बाप दादा कहते मन का हाथ ही उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त बने। तीनों शब्द कौन से थे? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। बाप दादा कहते इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया,
फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं, मेरे बच्चे हैं। ऐसे शुभ भावना आपस में परिवार की भी होनी चाहिए, आवश्यक है ना ऐसा। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को नहीं खत्म करे, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं। बाप दादा कहते कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं है। परिवार है, कौन सा परिवार है, प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। बाप दादा कहते इसमें कोई भी कारण से परिवार में परमात्मा परिवार में कमी नहीं होनी चाहिए। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार ही नहीं। ये परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता। बाप दादा कहते इतना जो बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का हो नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि ये भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। बाबा कहते जब खुद अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो तभी तो आगे अनुभवी बनाएंगे ना। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देना है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वह बच्चे वह। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। कितना नशा होना चाहिए कि हर बच्चे के दिल में बाबा कहते बाप है, तो बाप के दिल में भी हर एक बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुशी होती है, वह मधुबन वह सबका एशलम मधुबन ही है ना, इसलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये साधन, ये साइंस इसी समय प्रोग्रेस की जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साधन हैं, तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो। और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइट में फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मना के लिए सहन शक्ति धारण करो। दादा कहते हैं मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा और कर्मना के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वे उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजे लेती हैं, घबराती नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। इसलिए बाप दादा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। आज की मुरली में बाप दादा ने हम बच्चों को पूरी समझाने दी है कि कैसे आपने चारों सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है।
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी उनमें तो आपने नंबर 1 बनना ही है, सभी में पास होना है, लेकिन आपने अनुभवी स्वरूप बनना है। अनुभव खुद करेंगे तो तभी तो दूसरों को अनुभव करवा पाएँगे ना, तभी तो बाप-दादा कहते हैं आप सेवा कर पाएँगे। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देते, चेकिंग करते चलना है, चेकिंग के साथ-साथ चेंज करना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।